हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। और बच्चों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रैक्टिस सेशन 1 स्टार्ट करेंगे आज। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन से पता चलेगा कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है। ओके, तो पहली कुछ स्लाइड्स में मैंने ओनली क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आपको बच्चों क्या करना है कि पहले इस वीडियो को पॉज करके देखना है। पहले अपने आप से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बाद में ही आप सॉल्यूशन सेक्शंस को रेफर करिए। ओके, तो देखिए, आपको ऐसा करने से आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में मालूम चलेगा। और समय रहते आप अपनी जो भी वीकनेस अगर हो तो उसको दूर भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस आर गिवन। सेकंड स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19 आर गिवन। थर्ड स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 20 to 28 इज गिवन एंड 29th क्वेश्चन इज इन स्लाइड नंबर 4। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो वी हैव टू शो दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो सामने की साइड्स वो इक्वल होती हैं। ओके, तो पहले तो हम ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है तो आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं रफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया लगेगा कि कौन सा पॉइंट की लोकेशन कौन सी है। ठीक, तो दैट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैंने ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, चारों पॉइंट्स के विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ में लिख दिया है यहाँ पर। और इसमें हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर सी से डी और डी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द डिस्टेंस। तो बच्चों, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड रेफर दैट वीडियो। उसके बाद ही आप ये वीडियो को रेफर करेंगे तो इट विल बी बिट ईजियर फॉर यू। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी जगह पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में एक दैट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, तो मैंने आपके थोड़े समझाने के लिए आपको मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ये है जो बी सी। देखिए, इसमें जो बी सी लेंथ है उसको फाइंड कैसे करेंगे। ये एक राइट एंगल बन रहा है बी सी ई, जिसमें कि ये है राइट एंगल 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। इस केस में बी सी इज हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि इस केस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक, तो अब ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम, बिकॉज ये हमें दिया हुआ है एक्स। ये सपोज इसको x1 x2 लेते हैं, दिस इज x2 x3, दिस इज x3 एंड y3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा बी ई दैट इज, अब एक्स एक्सिस में है ना ये। अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट को आप इधर देखेंगे तो ये सेकंड नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2 0 बोल सकते हैं ना इस पॉइंट को। और ये जो पॉइंट है ये 4 0 पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ है मतलब एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसका 4 है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है। तो ये जो डिफरेंस निकलेगा इसमें देखिए वाई इज 0। इस अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो उस समय वाई में मूव नहीं कर रहे, हम लोग एक्स में मूव कर रहे हैं। तो हमें एक्स का डिस्टेंस की डिफरेंस कितना है वो निकालना पड़ेगा। एक्स में डिफरेंस है 2 and 4। ठीक है, तो 4 - 2 दैट मीन्स दिस इज 2। ओके, सो बी ई इज इक्वल टू 2, दैट यू कैन सी हियर ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये बी ई है एक्चुअली, ये बी का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। ये जो है 6 - 10। देखिए 6 - 10 ये जो y,
अब वाई एक्सिस पे हम लोग मूव करेंगे, यहाँ से सी और ई की वैल्यू निकालनी है तो हमें वाई एक्सिस से मूव करना पड़ेगा। तो वाई में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है 6 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10, तो 10 माइनस 6 विल बी 4 यूनिट्स। ओके, तो दिस इज 6 माइनस 10। तो देखिए अब इसमें अच्छा बच्चों कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 6 - 10 करें या 10 - 6 करें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। द रीज़न बीइंग कि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखिए इसमें अगर -4 लिखें तो भी वो 16 हो जाएगा स्क्वायर, +4 लिखेंगे तो भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10 और 10 फ्रॉम 6। ओके, तो इस तरीके से हमने एक और देखिए ट्राइंगल में एक और अपना बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सी डी का स्क्वायर, जैसे कि हमने ये निकाला, सी डी का स्क्वायर विल बी 4 - 2। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है 4 और 2 है, तो उसका डिफरेंस ये आएगा 4 - 2 का स्क्वायर। सिमिलरली वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 और 2, तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 प्लस 4 इज 68। सी डी स्क्वायर इज 68, तो सी डी की वैल्यू आई 2√17। तो सिमिलरली हमने देखिए सब चारों की लेंथ निकाल ली है। तो ए बी इज इक्वल टू 2√17, बी सी इज 2√5, सी डी इज 2√17 and DA is 2√5. So here we can see that AB is equal to CD and BC is equal to DA. So these are the opposite sides of the same this thing. That's why we can say that this is a parallelogram. Okay. So let us go to question number 2. I hope कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप उस वीडियो को पॉज करिए एंड जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़िए और पूरी फुल फुल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी हैव टू शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखिए आपका प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, दैट मीन्स दिस साइड हैज़ टू बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड हैज़ टू बी इक्वल टू दिस साइड, प्लस जो डायगनल्स होंगे इसके ये भी इक्वल होते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि जो आपके एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्रीज होते हैं। ओके, so we have to prove these 3 points. So first of all we'll find the distance between these points. तो ए और डी का जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने ऐसे ही डिफरेंट लेंथ फाइंड किया, देखिए पहले सी डी, ये लेंथ फाइंड किया हमने, सी डी इज इक्वल टू √13 एंड सामने की साइड ए बी इज ऑल्सो √13। सिमिलरली आप ए डी की लेंथ 2√13 है और बी सी की लेंथ भी 2√13, तो दे आर ऑल्सो इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, फिर हमने डायगनल की लेंथ निकाली है, ए सी इज इक्वल टू √65 एंड बी डी इज ऑल्सो √65। ओके, तो दोनों की डायगनल की लेंथ भी सेम हो गई। अब तीसरा पॉइंट हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो वी कैन सी दैट ए सी जो डायगनल है दैट बिकम्स अ हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्राइंगल ए डी सी, और this is hypotenuse for this triangle ABC also. So this is a common side. So we can confirm that AC square is equal to AB square plus BC square, and AC square is also equal to AD square plus CD square. So that means these two, ये जो है यहाँ पर ये ट्राइंगल भी अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है और इसमें भी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री एज वेल एज दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज हाइपोटेन्यूज के सामने की साइड जो हो सामने का एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं जो बी डी है डायगनल दैट इज अगेन हाइपोटेन्यूज फॉर दीज टू ट्राइंगल्स ए डी बी एज वेल एज बी डी सी। ओके, सिमिलरली वी कैन see here also कि bd square is equal to ab square plus ad square and bd square is also equal to bc square plus cd square. Therefore Pythagoras theorem is applicable to these two triangles also. So in that case this is also 90 and this is also 90. So that way we have proved that all the four angles are 90 degrees, right? Plus diagonals are equal and the opposite sides are also equal. So this abcd are the vertices of a rectangle, right? I hope आपको समझ में आ रहा है बच्चों।
लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमें दिया है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द एंड यूनिट्स आर 2 and -3. ओके, तो लेट अस टेक 2 पॉइंट्स. ए का हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 2 and -3, और सेकंड में हमें एब्सिसा दिया. एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मींस वाई. ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट का हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको ए वेरिएबल ले लेते हैं. एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन इज 10. तो ए के हमें दोनों पॉइंट्स पता है, बी के एक पॉइंट पता है. ओके, तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. तो ए बी स्क्वायर विल बी 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर. और ये अंडर रूट है क्योंकि क्योंकि हमें ए बी निकालना है, तो ए बी में स्क्वायर रूट होगा, तो दैट इज ऑलरेडी गिवन एज 10 यूनिट्स. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई इन द केस वी विल जस्ट रिमूव दिस स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट मीन्स विल जस्ट स्क्वायर इट. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 100. वी कैन राइट बिकॉज 10 का स्क्वायर इज 100. Okay, then we'll just simplify this thing and we'll solve this equation to get these factors. A plus 9 into a minus 3 is equal to 0. Okay, so we get two values of a. One is a is equal to 3 and a is equal to -9. Okay, very simple question. Similarly here also we have to find the value of a. यहाँ again हमें दो पॉइंट दिए, so let us take this as point A, 3 and A, and this as point B. So we have to find the distance. Again same Pythagoras theorem लगाएंगे. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4 का स्क्वायर प्लस ए -1 का स्क्वायर. ओके, एंड दिस बिकॉज दिस इज रूट 10, ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट 10, दैट्स व्हाई ए बी स्क्वायर विल बी 10. So we can substitute this thing here. We will get this equation, and by solving we get this a -1 का whole square is equal to 9. So a -1 will be plus or minus 3. देखिए बच्चों, क्योंकि 9 is a square of +3 also and it can be a square of -3 also. Okay, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 9 ही आएगा. तो hence we get the values of a is equal to 4 as well as a is equal to -2. Okay? Very simple questions are there. I hope आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों. Let us go to question number 5. Here we have to prove that these 3 points are collinear. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमने डिस्टेंस निकालेंगे. पहले तो पॉइंट हम रफली कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, वो ड्रॉ कर लेंगे. देन विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी, एंड लास्ट में ए टू सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो वी गेट दिस फिगर एज ए बी इज इक्वल टू 2√5. बी सी की लेंथ हमें मिली 2√5 अगेन, एंड ए सी की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो है 4√5. So here we find that AC is equal to AB plus BC. So this is possible only when all the 3 points are in one line. अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर B थोड़ा सा इधर को होता, अगर लाइन में नहीं होता, अगर कोलिनियर नहीं होता, B पॉइंट थोड़ा सा भी अगर 1 mm भी इधर को खिसक गया, तो दिस विल फॉर्म वन ट्राइंगल. आप ये देखिए कि अगर B पॉइंट इधर होता या B पॉइंट इधर होता, तो इट वुड हैव फॉर्म्ड वन ट्राइंगल. और उस केस में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी वुड हैव बीन ग्रेटर देन ए सी. वो चीज़ का ध्यान रखिए आप. ओके, तो इसमें अगर ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी से ज़्यादा बड़ी है, इन दैट केस दे आर नॉट कोलिनियर. ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिए. तो ए बी प्लस बी सी या तो वो इक्वल होंगे या फिर ग्रेटर देन ए सी होंगे. इक्वल होंगे तो कोलिनियर होंगे, और ये अगर उससे ग्रेटर देन ए सी है तो दैट विल बी फॉर्मिंग वन ट्राइंगल. ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिए. एंड इट कैन नॉट बी स्मॉलर. ए बी प्लस बी सी कैन नेवर बी स्मॉलर देन ए सी. वो चीज़ ध्यान रखिए आप. इट हैज़ टू बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू. और जब इक्वल टू होगा तो एक कोलिनियर लाइन्स होंगी, और अगर ग्रेटर देन है तो फिर वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे. राइट, लेट अस होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अगेन पूरा वापस जो मैंने लिखा हुआ है उसको समझिए, एंड वर्बली में जो बोल रहा हूँ उसको भी दोनों को साथ में विथ फुल कंसंट्रेशन सुनेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा. So let us go to question number 6. Here we have to prove that these 3 points are the vertices of a right angled isosceles triangle. Okay,
तो अगेन बच्चों पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर की हमारी वैल्यू आई 50, दिस इज ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज 50। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है 25 एंड ए सी स्क्वायर इज ऑल्सो 25। एंड वी ऑल्सो फाइंड दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्राइंगल ए बी सी, which means this is a right angle triangle because Pythagoras theorem is applicable only on the right angle triangles, right? And हाइपोटेन्यूज के सामने की जो साइड मतलब कि ये जो सी एंगल है वो 90 डिग्री है। एंड दूसरा हमने ये देखा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओके। तो दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो अब 90 डिग्री भी है इसलिए राइट एंगल्ड है, और दोनों साइड्स इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। So this way we have proved the point. So let us go to question number 7. यहाँ पर भी अगेन हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब we have to prove that these are the vertices of a right angle triangle and we also have to find the hypotenuse and area of the triangle. तो अगेन बच्चों पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 50, बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिली 25 एंड ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिली 25। तो इसमें हमें क्योंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछी थी, तो ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, ओके। एंड ये देखिए फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज अपोजिट द हाइपोटेन्यूज। एंड इसमें आप ओके अभी आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाइट इनटू बेस डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हाइट आएगी ए सी, ए सी विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट मीन्स 5 एंड बी सी विल बी इक्वल टू अगेन 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी विल बी 5 into 5 divided by 2, that is 25 divided by 2 square units, okay। Very simple questions are there up till now। अभी देखिए यहाँ पर आया हमें वी हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स डू फॉर्म अ ट्राइंगल, ओके। देखिए डोंट गेट कंफ्यूज, -3/2 इज -1.5 ओनली, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि यहाँ -3/2 लिखा है, यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, इज द सेम थिंग, राइट। ये देखिए हमने 3 पॉइंट्स ऐसे ही आपको ड्राइंग बनानी है रफली, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर इज 117 एंड ए बी की वैल्यू हमें मिली 10.817। सिमिलरली बी सी के स्क्वायर इज 21.25 एंड बी सी की वैल्यू मिली 4.61 एंड ए सी की वैल्यू हमें मिली 6.72। तो वी कैन सी दैट ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 11.33 whereas AB is only 10.817. That means in this case AC plus BC is greater than AB. So this is a shorter distance. So that means they are not linear, right? They are not collinear points. So this is forming one triangle. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि C अगर इधर है या इस साइड भी होगा तो भी ट्राइंगल बनाएगा, अगर इस बीच में होगा तभी वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। But because they are not collinear points, right? So they are forming one triangle. So this way we can prove. Okay, let us go to question number 9. यहाँ पर हमें 3 points दिए हैं। So if the points A, B, C are the vertices of a triangle ABC, right angle at B. Okay, so this is the right angle triangle and B is the 90 degrees. We have to find the value of A बिकॉज बी का जो पॉइंट है ए और 5 है ये कोऑर्डिनेट्स एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ऑल्सो, ओके। तो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट। तो ए सी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमें मिला। बी सी स्क्वायर दिस बेस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 5 का स्क्वायर मिला और ए बी स्क्वायर इसका डिस्टेंस मिला ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16। सो
as per Pythagoras theorem, because see, this is a right angle triangle, so Pythagoras theorem can be applied on this triangle. So we can write BC square plus AB square. BC square plus AB square is equal to hypotenuse AC का square. Okay, तो इसको solve करेंगे तो we get this factors a minus 5 into a minus 2 is equal to 0. So we have got two values of a, one is 2 and another is 5. अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो अगर यहाँ पर मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 रखते हैं तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें 5 मिलती है। बट अगर हम a की वैल्यू मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 5 रखते हैं यानी x कोऑर्डिनेट इज़ 5 तो y कोऑर्डिनेट 9 मिलता है, जबकि क्वेश्चन में हमें a और 5 दिया हुआ है, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी 9। सो only this value means a is equal to 2 is only correct for this situation, right? So for a is equal to 2 so we can find this miss a is equal to 2 only ये applicable है, a is equal to 5 is not applicable। अब हमें area of the triangle ABC भी निकालना है। तो area of the triangle is इसका जो height है वो कितनी है, हाइट कितनी है बच्चों? देखिए यहाँ पर अगर a की वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज़ दिस मच, अगर इसमें हम 2 रखते हैं a इक्वल टू 2 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर विल बी 16, सो ए बी विल बी 4, राइट? ए बी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू यहाँ 5 और यहाँ 9 है, तो 9 माइनस 5 विल बी 4, दिस इज 4 यूनिट्स। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये बी सी, तो बी सी स्क्वायर इज ए माइनस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स अगर ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड बी सी की वैल्यू 3 आ गया, राइट? तो दिस इज 4 यूनिट्स एंड दिस इज 3 यूनिट्स। ओके, तो the area of this triangle will be 4 into 3 divided by 2, so that comes to 6 square units। okay, very simple questions बच्चों, अभी तक तो सिंपल है, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 is there, find a point on y axis which is equidistant from point a 5 and minus 2 and b minus 3 and 2। okay, so let us assume that point c, जो थर्ड पॉइंट हमें निकालना है वो c है, और उसके क्योंकि दैट इज ऑन द y एक्सिस, राइट? दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y एक्सिस पर हमें पता नहीं, इसलिए हम उसको वेरिएबल a ले लेते हैं कि वो a है। ओके, दैट उसकी वैल्यू a है y एक्सिस पर। तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ए सी स्क्वायर। अब a और c के बीच में बिकॉज दिस इज c, ठीक है, a और c के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 0 और इसका कोऑर्डिनेट 5 है तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो इट कम्स टू दिस। इसको एक्सपांड करेंगे तो वी गेट दिस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 29, दैट इज ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी ऑल्सो, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगेन x कोऑर्डिनेट is 0, so 0 minus minus 3, so this way we can write here, plus a minus 2 the whole square, so we get this equation, so bc square is equal to a square minus 4a plus 13, right? Now as ac is equal to bc is given, so obviously ac square is equal to bc square होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो we get 8a is equal to minus 16, so a is equal to minus 2। ओके, तो हैज द इक्विडिस्टेंट जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स इज 0 एंड माइनस 2। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11। द पॉइंट सी 2 and 2 is equidistant from the point A, that is, अच्छा इसमें भी k is variable, that is known, we have to find the value of k। ओके, तो अगेन हमें a और c की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज ए सी एंड ए बी बी सी आर इक्वल, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 एंड बी सी स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29, ये दो इक्वेशन हमें मिली। वी कैन इक्वेट दीज टू बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो ऑब्वियसली ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो आफ्टर इक्वेटिंग दिस थिंग वी गेट दिस value, and after solving we get these factors,
k plus 3 into k plus 1 is equal to 0. So we get two values of k, one is minus 3 and one is minus 1. So when we put these values in the equation 1, we get the value of AC as one value is root 41, another value of AC is 5. Okay, I hope बच्चों आपको समझ में आ रहा है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर वापस से देखिए और सुनिए, एंड विथ फुल कंसंट्रेशन अगर सुनेंगे देखेंगे तो आई होप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12. Here three vertices of a rectangle are given. Okay, this is a rectangle and three vertices are given. We have to find the fourth vertex. So let us hope कि इसको हम let us keep this as A and B. Okay, तो पॉइंट D जो है उसके हम कोऑर्डिनेट A और B ले लेते हैं. They are unknown. Okay, तो अगेन हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, बिकॉज रेक्टेंगल के में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें नोन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ए एंड बी दोनों की वैल्यू हमें पता है कोऑर्डिनेट्स की, इसलिए हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट कम्स टू 52. तो दिस एंड दिस इज इक्वल टू सी डी, इसलिए हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर. तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू 52 रखते हैं, ये हम बाद में यूज़ करेंगे. सिमिलरली बी सी स्क्वायर, दिस इज बी सी, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी, दैट कम्स टू 13. तो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू ए डी स्क्वायर, राइट, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए डी. अभी हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू और सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी. ओके, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इस ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए माइनस माइनस 4, दैट इज ए प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस माइनस 1, दैट मीन बी प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इट कम्स टू ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 17. ओके, तो अब ये जो हमने पहले ए डी की वैल्यू निकाल रखी है, बिकॉज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13. तो ये 13 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी गेट इक्वेशन लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4, दैट इज इक्वेशन 1. इसको देते हैं नाम. फिर सिमिलरली हम सी डी स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो वी गेट दिस इक्वेशन. अगेन इसमें भी हम बिकॉज सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो वी गेट दिस इक्वेशन. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं. तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वी गेट दिस माइनस 16a माइनस 2b इज इक्वल टू 40. इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं. अब हमने फर्स्ट डायगोनल ए सी का स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 65 मिली हमें, और सेकेंड डायगोनल ये आपका बी डी स्क्वायर. अब बी डी स्क्वायर ऑल्सो विल बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बट बिकॉज बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, तो वी कैन इक्वेट दिस थिंग, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 65. तो इसको हम फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं. अब फोर्थ में से अगेन माइनस 1 करेंगे, तो ये a और a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. तो वी गेट दिस इक्वेशन एज 12a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 56. ओके, तब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एंड two equations and two variables a and b. So we can just solve these equations, equation 3 and 5, and so we get a is equal to minus 2 and b is equal to minus 4. So very simple questions are there. Okay, बच्चों, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा. Let us go to question number 13. इसमें हमें फाइंड करना है, we have to find the relation between a and b such that point a and b is equidistant from points a and b. Okay, तो अब बिकॉज सी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस, तो हमें ए सी एंड बी सी की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. तो अगेन वो बिकॉज ये ए और बी हमें अननोन है, तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वी गेट दिस इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 12b प्लस 45. ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. एंड सेकेंड इज बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8b प्लस 25. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. नाउ इट इज गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो ऑब्वियसली ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर. वी कैन इक्वेट, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली वी गेट दिस एज इक्वेशन इज 20 इज इक्वल टू 4b प्लस 12a. ओके,
इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट 3a प्लस b इज इक्वल टू 5. दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इक्वेशन. Okay, this is the relation between a and b. Now let us go to question number 14. We have to find the distance between points a 38 and b minus 10y, which are equidistant from point c. Again देखिए हमें क्योंकि c से equidistance है, तो we have to find the first AC को फाइंड करेंगे, फिर BC को फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 145 मिला हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें अननोन है नहीं. ओके, तो वी गेट 145 and BC square we got in terms of y means y square plus 8y plus 160. ठीक है, तो as AC is equal to BC, so obviously AC square will be equal to BC square, so we can write that this and इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो we get this equation, right? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके we are getting one these two factors, we are getting y plus 5 into y plus 3 is equal to 0. सो y की दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक -5 एंड दूसरी -3. तो वी कैन पुट एक्चुअली दीज वैल्यूज, तो हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 290. तो ए बी विल बी इक्वल टू 290 का स्क्वायर रूट. ओके, तो वी हैव टू फाइंड दैट ओनली. ए और बी का डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, तो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं ए बी की, बिकॉज वाई की वैल्यूज दो हैं. ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू इज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 338, दैट इज 13 रूट 2. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर बच्चों. आप वापस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वापस पॉज करके वीडियो को वापस देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स. 4 पॉइंट दिए हैं एंड हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का बन रहा है. तो हमने इससे ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है. तो 4 पॉइंट में से हमें लग रहा है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं. तो भले ये 4 पॉइंट्स है लेकिन इट इज़ फॉर्मिंग वन ट्राइंगल. ठीक है ना. तो आप भी एक ग्राफ पेपर लेके या फिर रफली अपने उसमें एक नोटबुक में स्केल से पॉइंट ड्रॉ करके यू कैन ड्रॉ दिस फिगर. तो दिस फॉर्म्स वन ट्राइंगल विथ वर्टेक्स दिस. ओके, now let us go to question number 16. Here also which type of quadrilateral is formed by points, such 4 पॉइंट अगेन दिए हैं. तो this time we are seeing that this is forming one parallelogram. Okay, but we have to prove it. तो हमें क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. तो पहले ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी, दैट कम्स टू 10. सो ए बी इज इक्वल टू रूट 10. बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई रूट 18. सी डी स्क्वायर इज रूट 10 अगेन, एंड डी ए स्क्वायर से डी ए की वैल्यू मिली हमें रूट 18. So we can see here that AB is equal to CD and BC is equal to DA. These are the opposite sides. So that means this ABCD is forming one parallelogram. Okay. So 17 number, prove that the points A, B, C and D taken this order form a rhombus and find its area. तो बच्चों अभी देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी पहले हमें समझनी है कि क्या है. तो रोम्बस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर बट टिल्टेड स्क्वायर, यू कैन से. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट 90. ये जो कॉर्नर के एंगल्स हैं दैट आर नॉट 90 इन केस ऑफ रोम्बस. ठीक है ना, स्क्वायर में और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है, बट द साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. एंड एक और उसका ये प्रॉपर्टी है कि जो आपके डायगनल्स हैं वो इक्वल तो नहीं होते, बट दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल. ओके, तो हम ये 3 पॉइंट्स को प्रूव करेंगे, तो देन ओनली वी कैन प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस. तो पहले अगेन हमने पहले डिस्टेंस फाइंड कर लिया. तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी, 26 आया. तो ए बी इज इक्वल टू रूट 26. बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हमने 26 मिला अगेन. BC is equal to root 26, CD square is 26, so CD is equal to root 26, and DA square is 26, so DA is also root 26. So we find here that all the 4 sides are equal, right? Just like square भी बोल सकते हैं अभी, तो क्योंकि right sides are equal. अभी हमने ये
एंगल तो देखा नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें ये रोम्बस की और जो प्रॉपर्टी है वो भी देख लेंगे। तो एक हमें पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं इसका, बी और डी जो डायगोनल है, बी डी है, तो उसका हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट है उनको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू, तो -2 + 4 डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपका सेकेंड जो वाई जो कोऑर्डिनेट है वो -1 एंड 5 है, तो -1 + 5 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 2। ओके, एंड फिर अब जो दूसरा आपका मिड ये ए सी डायगनल है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो दिस इज -1 + 3 डिवाइड बाई टू, और सेकेंड जो पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट का, तो इट विल बी 4 + 0 डिवाइड बाई टू दैट इज अगेन 2। तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों सेम है, दैट मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ बोथ दिस थिंग इज कोइंसाइडिंग, सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ओके, तो दिस वे वी कैन प्रूव दिस। अभी थर्ड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्रीज है। ओके, दे आर बाइसेक्टिंग, बट दे शुड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तभी वो रोम्बस होगा, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया है कि देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी, ए सी का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे दैट इज 32, तो ए सी विल बी √32 इज इक्वल टू 4√2। तो ए सी की लेंथ हमें कितनी मिली, 4√2, बट बिकॉज दिस इज बाइसेक्टिंग, ठीक है ना, बोथ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, सो सी ई की लेंथ कितनी होगी, डिवाइड बाई टू मीन्स 4√2 डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू 2√2। ओके, अब इसी तरह से सेकंड जो डायगोनल है आपका बी डी, तो बी डी का स्क्वायर विल बी 72, एंड सो बी डी की वैल्यू आएगी √72 दैट इज इक्वल टू 6√2। तो व्हेन बी डी इज 6√2, तो बी ई विल बी हाफ, क्योंकि ये अगेन इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी 3√2। ओके, तो हमें बी ई और सी दोनों की वैल्यू मिल गई, बी ई एंड सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। ओके, तो हम देखते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, हमें 26 है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी 26 आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स बी सी स्क्वायर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि दिस पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्राइंगल, दैट मीन्स दिस शुड बी 90 डिग्रीज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज के सामने की साइड 90 डिग्रीज। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर all the other three triangles also, so that way all these angles are 90 degree, so we can say that the diagonals are bisecting each other at right angle. So this figure is ABCD is a rhombus, we can prove. Okay, now we have to find the area also. तो बच्चों आपने पहले पढ़ा ही होगा कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, डायगोनल, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाई टू, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2 डिवाइड बाय 2, तो हमें इसकी दोनों की वैल्यू पता है, एक की 4√2 है और दूसरे की 6√2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वी गेट दिस फिगर 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो सिंपल। तो आप ये 3 पॉइंट का ध्यान रखिए कि रोम्बस जो हमें प्रूव करना है, so four sides should be equal and the diagonal should bisect each other at 90 degrees. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। Let us go to question number 18. Okay, in this a classroom, three students, Beena, Reena and Tina, are seated at these points A, B and C. Coordinates are given. So find whether they are seated in one line. Okay, तो again ये 3 पॉइंट्स है कोलिनर है कि नहीं है, आगे वही फाइंड करना है हमें, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देन बी सी की वैल्यू हमने निकाली, ए बी इज इक्वल टू 3√2, बी सी की वैल्यू 2√2 आई, एंड ए सी की जो वैल्यू आई वो है हमारी 5√2। तो वी फाइंड हियर दैट ए सी इज इक्वल टू, जो ए सी है दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी मिल गया। अगर ये तभी पॉसिबल जबकि ए बी सी आर कोलिनर पॉइंट्स, दैट मीन्स बीना रीना एंड टीना आर सिटिंग ऑन द सेम लाइन। ओके,
आई होप दैट इज क्लियर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन आपके कोलिनियर के ऊपर, ठीक है ना। तो अब 19 नंबर क्वेश्चन में we have to find the point on x-axis which is equidistant from point 76 and b minus 3 and 4. Okay, now let us assume that point to be c. Now because this is on x-axis, so इसका x coordinate हम a ले लेते हैं एक वेरिएबल, एंड y विल बी 0 बिकॉज दिस इज ऑन द x एक्सेस, ठीक है ना। तो y का जो कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनेट 0, एंड एब्सिस इज a. So we have to find the distance between A and C first. तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालेंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए आएगी, बिकॉज सी के जो कोऑर्डिनेट ए और 0 है, ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 85 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सेम वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस 25. सेकेंड इक्वेशन आई, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो ऑब्वियसली ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 20a इज इक्वल टू 60. सो ए की वैल्यू आई 3. सो द पॉइंट सी जो आया आपका वो आया 3 एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में, इसलिए वाई तो 0 ही है. क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय पॉइंट पी एंड क्यू एंड आर. ओके, तो अगेन हमें डिस्टेंस निकालेंगे. पी क्यू, देखिए पहले तो रफ ड्राइंग आपको बनानी है कि, ठीक है, लोकेशन आपको मालूम चलेगा कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पे हैं. फिर हमने पी क्यू की लेंथ निकाली, वो आई √16. सेम पी क्यू स्क्वायर इज 16, सो पी क्यू इज √16. सिमिलरली आपका क्यू आर स्क्वायर इज 16, सो क्यू आर इज ऑल्सो √16. फिर लास्ट पे बचा आपका आर पी, तो आर पी का स्क्वायर इज 16, सो आर पी की वैल्यू भी √16 आ गई, ठीक है. So because all the three sides are equal, so this is forming one triangle which is equilateral triangle. Okay, let us go to question number 21. Now we have to prove that these 4 points are the vertices of a square ABCD. तो बच्चों अभी अगेन हम पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ दीज लाइंस ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. तो ये हमें वैल्यू इतनी मिली, ठीक है ना. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, सो ए बी इक्वल टू √17. बी सी स्क्वायर से हमें बी सी की वैल्यू मिल गई √17, सी डी की वैल्यू भी √17 है और डी ए की वैल्यू भी √17 है. दैट मीन्स कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. अब हमें डायगनल भी निकालना है, तो डायगनल की वैल्यू हमारी आई 34. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड बी डी स्क्वायर इज ऑल्सो 34. तो दोनों डायगनल्स भी इक्वल हैं. अब हमें बी डी स्क्वायर, वी फाइंड दिस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. देखिए बी डी स्क्वायर इज ए कॉमन हाइपोटेन्यूज है फॉर दिस ट्राइंगल एज वेल एज दिस ट्राइंगल. तो बी डी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. दैट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन दीज ट्राइंगल्स. सो दीज टू एंगल्स, एंगल ए एज वेल एज एंगल सी आर 90 डिग्रीज. सिमिलरली हम जब दूसरा डायगोनल लेते हैं ए सी स्क्वायर, तो इसी स्क्वायर में हमें ये दिस इज अ कॉमन, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्राइंगल एज वेल एज दिस ट्राइंगल. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है. तो एंड इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. सो दिस वे मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द 4 ट्राइंगल्स, ठीक है. सो एंगल ए बी सी डी जो एंगल्स हैं कॉर्नर के, दीज आर 90 डिग्रीज. सो hence we have proved that all the 4 sides are equal, even the diagonals are equal, and the 4 corner angles are 90 degrees. So hence it is a square. So ABCD is a square. This way we can prove. Okay, I hope बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. Let us go to question number 22. Find the value of A such that PQ is equal to QR, while the coordinates of P and Q and R are 6, -1, 1, 3 and A and 8. Okay, so we have to find the value of A. Now because PQ is equal to QR, तो पहले हमें PQ and QR की वैल्यू निकाल लेंगे.
द सेम वे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 41 मिला हमें, एंड क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ ए, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 26. So we can equate these two because PQ is equal to QR. Okay, so equating these, we get this equation. So we can solve this. We get these factors: a plus 3 into a minus 5 is equal to 0. So a can be either having a value of minus 3 or a can have another value of plus 5 also. Okay, now let us go to question number 23rd. Find the value of a such that PQ is equal to QR while the coordinates of this P and Q and R are this. Again इसमें यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. Let us use the same triangle because PQ is equal to QR दोनों में कॉमन है, तो PQ स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 41 आई, एंड QR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आएगी तो a स्क्वायर प्लस 25. तो बिकॉज PQ is equal to QR, so obviously PQ square is equal to QR square. So we can equate these. So we get a is equal to plus minus 4. Means कि a की वैल्यू plus 4 भी है और minus 4 भी है. तो we can put these values. So we get the value of PR square as this 82. And second value मतलब आप अगर plus 4 रखते हैं तो PR की वैल्यू रूट 82 आ रही है, और अगर minus 4 रखते हैं तो PR की वैल्यू 9 रूट 2 आ रही है. Similarly for the value of a की वैल्यू अगर हम प्लस 4 रखते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस रूट 41, एंड इसमें दोनों की दोनों वैल्यू सेम ही आ रही हैं हमारी. ठीक है, ओके, रूट 41. आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है. ठीक है ना. अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को, एंड अगेन गो थ्रू दैट थिंग. एक्सप्लेनेशन आप पूरा ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन आपको देखना है. ठीक है. So question number 24 is find the value of a such that the distance between point P and Q is 10 units. Okay, तो सिंपल है बच्चों. पहले पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो दैट इज 100, क्योंकि पी क्यू इज 10 दिया हुआ है, तो पी क्यू स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. ठीक है, तो हमें ये इन टर्म्स ऑफ ए के हिसाब से हमें मिली है, तो ये इक्वेशन हमें मिला. इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस फैक्टर्स a प्लस 9 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो a कैन हैव द टू वैल्यूज माइनस 3, sorry, plus 3 and minus 9. Okay, again now let us go to question number 25. Find the value of a such that the points a 8 minus 3 and b 7 6 are equidistant from point 3a. Also find the distance AC or BC. Okay, तो अगेन बच्चों बिकॉज इक्विडिस्टेंस है सी से, तो हमें ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट करना है. तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 34, एंड सेकेंड इक्वेशन वी आर गेटिंग एज ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 52. ठीक है, तो एज पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट सी, सो वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. Okay, so we can equate these two. So after solving this we get 18a is equal to 18, so a is equal to 1. So when we substitute this value of a in equation 1, so we get ac square is equal to 41, and because ac and bc are equal, so ac is equal to bc equal to root 41. Okay, let us go to question number 26. Here we have to find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining point 7 1 and 3 and 5. Okay, so we have to find the equation of this perpendicular bisector, means this is given. ठीक है ना, 7 1 and 3 5 are given. तो ये पॉइंट को हमने ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये. ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, क्योंकि पर बाइसेक्टर है तो दिस विल बाइसेक्ट एट द मिड पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. तो ए एंड बी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट उसको ऐड करेंगे पहले दोनों के, 7 + 3 डिवाइड बाई 2, और सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए 1 + 5
डिवाइड बाय 2। तो जो ओ पॉइंट है उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5 एंड 3। ओके। अब अभी हमें अगर ये जो सी पॉइंट लेते हैं इसके अगर कोऑर्डिनेट हम ए और बी लेते हैं तो दिस बिकॉज दिस इज 90 डिग्री तो दिस विल फॉर्म वन ट्राइंगल। तो दिस शुड फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। ओके। So what we can do is we can find the distance BC square because BC square is hypotenuse. That will be equal to BO square plus OC square. Okay. तो Pythagoras theorem लगा के we can just get this. तो 4a minus 4b is equal to 8. Okay. तो इसको हम डिवाइड बाय 4 से करेंगे पूरी उसको तो we get a minus b is equal to 2. हमें इक्वेशन मिल गई है। तो we can cross check also this equation by putting the values of O is equal to 5 एंड 3 क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें ये बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम लाइन। ये आप 5 और 3 अगर ए की वैल्यू देखिए 5 रखते हैं और बी की वैल्यू 3 रखते हैं तो वी आर गेटिंग 2। दैट मीन्स कि ये तो उसको मीट कर रहा है। सिमिलरली आपने सी की वैल्यू 1 एंड 3, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू अगर इसमें अगर 1 रखते हैं ए की वैल्यू और ये 3 रखते हैं तो भी हमें कितना मिल रहा है। ओके, ठीक है ना। ये अगेन हमें चेक यहाँ 3 एंड 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी मिस्टेक लग रही है तो दिस शुड बी 3 एंड 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 विल बी 2। देखिए हमने ये क्रॉस चेक करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये मिस्टेक भी मालूम चल गई, ठीक है। दस द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी ओ इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दिस वे we can find the equation of this line. Then we can go to question number 27. Question number 27 में if a circle passes through point a 11 and minus 9 and has a diameter of 10 root 2, if it has a center at point O, अब a में देखिए वेरिएबल में दिया है 2a and a minus 7, तो we have to find the value of a। तो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर इज गिवन, ठीक है, 10 root 2 and O is the center and A is the point on a circle. So if you find this distance, O और A के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे that will be radius, right? डायमीटर दिया है तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो विल गेट द रेडियस। ओके, सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस AO। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, ये जो x आपका कोऑर्डिनेट 2A है, 2A माइनस 11 का स्क्वायर प्लस A माइनस 7 माइनस माइनस 9 दैट मीन्स प्लस 9 हो जाएगा। इट कम्स टू 5 रूट 2 का स्क्वायर। क्यों रखा है यहाँ पे 5 रूट 2 कहाँ से आया, बिकॉज डायमीटर इज 10 रूट 2, तो द रेडियस विल बी 5 रूट 2। ओके, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं दिस वे, तो विल फाइंड दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 5a माइनस 25 इंटू a माइनस 3 ओके इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हमें मिल गए। इससे हमें दो वैल्यूज मिली ए की, एक मिली a इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड मिली a इज इक्वल टू 3। ओके, so let us go to question number 28. If the two vertices of an equilateral triangles are a is equal to 0 and minus 3 and b is 0 3, then find the coordinates of the third vertex. Okay, अभी देखिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल द थ्री साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है ना। ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ए बी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली 36 हमें मिली, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9 एंड थर्ड इक्वेशन विल बी फॉर बी सी स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। so because this is an equilateral triangle so we can equate AB is equal to AC is equal to BC। okay, so we can write AB square is equal to AC square is equal to BC square, so we can equate these equations। so we can equate this and so we get this value 12b is equal to 0 आया, b is equal to 0, so substituting this value of b in equation 2 and equating again with equation 1 we get a square is equal to 27। so a की वैल्यू हमें मिली प्लस और माइनस 3 रूट 3। ओके, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स c
are plus 3 root 3 and 0 as well as minus 3 root 3 and 0. Okay, these are true two points. Okay, दो वैल्यूज हमें मिल रही है. आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है. ठीक है ना. तो आप आराम से वापस देखिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करिए एंड गो बैक एंड अगेन सी इट. ठीक है. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 29th. फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are -2 and -3 and -1 0 and 7 -6. तो वन ट्राइंगल इज गिवन एंड वो बोल रहे हैं उसका सर्कम सेंटर निकालना. सर्कम सेंटर मीन्स एक जो ट्राइंगल है उसको एक सर्कल कवर कर रहा है. ठीक है. एंड उसका जो सेंटर है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर मतलब एक एक सर्कल है जो इसको मतलब तीनों पॉइंट ट्राइंगल के तीनों पॉइंट को कवर कर रहा है. ओके. उसका हमें सेंटर निकालना है. एज वेल एज वी हैव टू फाइंड द सर्कम रेडियस मीन्स का उसका रेडियस भी निकालना है. ओके. तो हमने ये ड्राइंग बना ली है. तो इसमें देखिए अभी हमें बिकॉज दीज पॉइंट्स आर गिवन राइट एंड क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ट्राइंगल के वो सर्कल के उसमें पेरीफेरी में फॉल कर रहे हैं. तो अगर हम सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी द रेडियस. है ना. एंड बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी सेम इक्वल होने चाहिए. तो व्हाट विल डू इज पहले ओ बी स्क्वायर निकालेंगे फिर ओ ए स्क्वायर निकालेंगे ओ सी स्क्वायर. ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए. राइट. तो पहले हमने ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इसको इक्वेट कर दिया. तो वी गेट दिस इक्वेशन. सिंप्लीफाइंग वी गेट 2a + 6b इज इक्वल टू -12. फर्स्ट इक्वेशन आई. सिमिलरली ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर को हम लोग इक्वेट करेंगे. तो वी गेट अनदर इक्वेशन एज -14a + 12b इज इक्वल टू 84. तो हमें दो इक्वेशन मिल गई. तो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -3. ठीक है. तो a और b की वैल्यू मिल गई. दैट मीन्स कि ये सेंटर की वैल्यू हो गई. दैट मीन्स 3 एंड -3 these are the coordinates of the center point O. Okay. And now we have to find the circumradius. Circumradius क्या है आपका. this distance between कोई भी पॉइंट का ले लेते हैं. तो सपोज मान लीजिए कि B से O का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो वी गेट दिस वैल्यू. ठीक है ना. तो रेडियस इज इक्वल टू √25 बिकॉज बी ओ स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 25. ठीक है. तो बी ओ की वैल्यू जो आएगी उसकी √25 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके. सो सिंपल. ठीक है. केवल आपको बच्चों समझना. एक तो ना आपको जब सेंटेंस के रूप में दिया रहता है क्वेश्चन उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अच्छी तरह से तो थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड उसको समझ के देन ओनली यू स्टार्ट. ओके. तो पहले तो आपको ये सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस क्या है वो समझना चाहिए इसमें. तो क्योंकि ये अगर एक आपने सही समझा है तो देन यू आर गोइंग इन द राइट पाथ. तो अब आप एकदम सही आंसर आएगा आपका. अदरवाइज अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो ऑब्वियसली आंसर विल नॉट बी राइट. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. ठीक है ना. आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये. तो अगर आप कहीं पर भी कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले उसको पॉज करिए वीडियो को. अगेन गो थ्रू दिस थिंग क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में समझा रखा है. तो उसका आप समझेंगे विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन तो आपको ज़रूर समझ में आएगा. ठीक है. तो अभी इसके यहाँ फिनिश करते हैं. अच्छा मैंने आपको एक ये होमवर्क दिया है बट दिस इज़ ए रिवार्डिंग होमवर्क. अभी 3 क्वेश्चंस दिए हैं. तो जो भी बच्चे फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर्स दे विल बी रिवार्डेड. ओके. तो प्लीज़ सेंड योर आंसर्स ऑन दिस ईमेल आईडी. ओके. तो आप भेज दीजिए. एंड अच्छा बच्चों आज कोट फॉर द डे है. इफ़ यू फॉलिंग डाउन द वर्ल्ड डजेंट केयर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन एज लॉन्ग एज इट इज़ वन फ्यूअर देन द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट बैक अप. इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए जो भी सफल व्यक्ति होते हैं उनको कोई नहीं पूछता कि आप कितनी बार फेल हुए थे क्योंकि लास्ट टाइम तो उठ गए ना वो. तो ऑब्वियसली अगर आप 10 बार वो गिर रहे हैं लेकिन 11वीं बार वो खड़ा हो रहा है फिर नहीं गिर रहा है तो पीपल लोग उसको सैल्यूट करते हैं. ठीक है. ये वही बताना चाह रहा है कि अगर आप गिर के उठते हो तो नो बडी इज़ बॉदर्ड कि आप कितनी बार गिरे हो. लेकिन लास्ट फाइनल आप जब खड़े होते हो तो नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कितनी बार आप गिरे थे. ठीक. इट इज़ सेम थिंग. तो फेलियर तो हर किसी के उसमें आता है. तो डोंट वरी
तो आप मतलब किसी भी फेलियर से आप घबराओ मत। मेन थिंग इज़ दैट, इसका यही बोलना है कि आपको फेलियर से घबराना नहीं है। तो लेट अस कंप्लीट। ठीक है, आज का अभी वीडियो इतना ही। तो ओके बच्चों, अभी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, देन एक लाइक तो बनता है बच्चों। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे फिट एंड हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।